वेलकम एवरीवन टू तोमर क्लासेस। जो हमने प्रीवियस लेक्चर में किया वो हमने चेक किया था यहाँ पे कि एब्सोल्यूट मैक्सिमा और रिलेटिव मैक्सिमा और मिनिमा आपने किस तरीके से फाइंड आउट किया था, और उसके हमने क्वेश्चंस भी चेक किए कि किस तरीके से आपने यहाँ पे क्वेश्चंस को यहाँ पे किस तरीके से आप क्या कर रहे हो, अप्लाई कर रहे हो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए किसी भी फंक्शन की। आज जो हम यहाँ पे टॉपिक करेंगे, आज हम यहाँ पे टॉपिक जो करने वाले हैं वो क्या है, एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड एब्सोल्यूट मिनिमा। हम इसी को आज क्या करेंगे, यहाँ पे कवर करेंगे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा मिनिमा भी बोल सकते हो इस केस में आप, और क्या बोल सकते हो आप, ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा भी आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, बोल सकते हो। आपके पास क्या दिया गया है यहाँ पे, अगर हमारे पास y कोई भी यहाँ पे एक फंक्शन दे रखा है y इक्वल्स में f(x), किसी भी फंक्शन के हमारे पास पर्टिकुलर डोमेन के अंदर क्या दिया गया है, डिफाइन किया गया है। हम मान लेते हैं कि जो हमारे पास क्लोज इंटरवल है ए बी, किस में कंटेन कर रहा है हमारे पास, इस डोमेन में। तो ग्लोबल मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए फंक्शन क्या दिया हुआ है f(x), वो हम किस डोमेन में ले रहे हैं, ए बी डोमेन में। तो ये हमें क्या देगा, ग्रेटेस्ट या फिर लीस्ट वैल्यू देगा फंक्शन की, किस डोमेन के अंदर हमारे पास, क्लोज इंटरवल ए बी के अंदर। तो हम सिंपल सी बात क्या समझ सकते हैं कि ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा हम क्लोज इंटरवल के अंदर कब आकर करेगी, हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट ऑफ f(x) विद इन ए बी और एट द एंड पॉइंट्स ऑफ द इंटरवल। अगर हमें ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मिनिमा फाइंड आउट करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले जो हमारे पास आपके पास इंटरवल के जो एंड पॉइंट्स हैं उस पर आपको क्या करनी पड़ेगी, फंक्शन की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी। और जो आपके पास यहाँ पे फंक्शन आया है उसके जो और हमारे पास जितने भी क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं, क्रिटिकल पॉइंट पे आपको क्या करना पड़ेगा, फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। उन क्रिटिकल पॉइंट पे जब आप फंक्शन की वैल्यू को फाइंड आउट कर लोगे उसके बाद आप चेक करोगे कि इस पे इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी। उसी के बेस पे आप क्या फाइंड आउट कर सकते हो, एब्सोल्यूट मिनिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम फाइंड आउट कर सकते हो। अब जैसे ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम आपके पास यहाँ पे ये क्या दिया गया है, आपके पास हमें क्या करना है, सबसे पहले क्रिटिकल पॉइंट f(x) इन ए बी के अंदर हम मान लेते हैं कि क्या लिया हमने, C1 C2 C3 अप टू सो ऑन, इस तरीके से लिए हैं। अगर हम यहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं इन सभी पॉइंट्स में, सभी पॉइंट्स कौन से आए हमारे पास, क्रिटिकल पॉइंट आया, और कौन से पॉइंट आए हैं हमारे पास, जो हम इंटरवल ले रहे हैं क्लोज इंटरवल ए बी, तो हम इंटरवल को के एंड पॉइंट्स को क्या करेंगे, यहाँ पे इंक्लूड करेंगे। तो हमने क्या किया, फंक्शन की उसी पॉइंट्स पे क्या किया, वैल्यूज फाइंड आउट किए हैं, f(c1) f(c2) अप टू f(cn), ये क्या है हमारे पास सारे क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। आगे आपके पास क्या दिया गया है, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू आप किस केस में बोल सकते हो, कैपिटल M1 यहाँ पे कंसीडर करें, इक्वल्स में मैक्सिमम हम, अगर आपके पास इन सभी वैल्यूज का हम एक सेट बना ले और उसमें से हमारे पास कोई भी जो मैक्सिमम वैल्यू आएगी उसको हम क्या बोलेंगे, कैपिटल M1, तो वो हमें क्या देगी, एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू देगी। अगर इसी तरीके से जो हमने सेट बनाया है उसमें की जो मिनिमम वैल्यू होगी उसको हम क्या नाम दे रहे हैं, कैपिटल M2, और उसको हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। अब यहाँ पे हम किस तरीके से वैल्यूज को क्या कर सकते हैं, यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया गया, अगर आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू f(x), कोई भी एक फंक्शन दिया गया है C1 C2 Cn अप टू, यहाँ पे क्या आपके पास अलग अलग क्रिटिकल पॉइंट्स है फंक्शन के अंदर, ये हमारे पास किस में दिए गए हैं, यहाँ पे आपके पास, और ये इस इंटरवल के अंदर आपके पास यहाँ पे गिवन है। आगे आपके पास क्या दिया गया, आगे कैपिटल M1 हमारे पास यहाँ पे चेक करो आप, यहाँ पे जो इंटरवल दिया गया है हमारे पास, इंटरवल कैसा है आपके पास, यहाँ पे इस केस में ओपन इंटरवल है। इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है। ओपन इंटरवल है इसका मतलब हम इसमें एंड पॉइंट्स को कंसीडर नहीं करे थे। ऊपर जो आपके पास यहाँ पे इंटरवल गिवन था ये कैसा था, क्लोज्ड इंटरवल था। ये वाला जो इंटरवल है ये कैसा था, क्लोज था। क्लोज में हम एंड पॉइंट्स को कंसीडर करे थे। अगर ओपन इंटरवल होगा तो उसमें हम एंड पॉइंट्स को कंसीडर ना करके सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट्स को कंसीडर करेंगे, और उसी के बेसिस पे हम मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू को क्या करेंगे, यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पे अगर हमारे पास इंटरवल कैसा है, ओपन इंटरवल है। अगर ओपन इंटरवल है तो हम सिर्फ क्रिटिकल पॉइंट लेने हैं, f(c1) f(c2) f(cn), C1 C2 Cn आपने क्या लिए थे, यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट लिए थे। अगर इन सभी की मैक्सिमम वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे M1, और इन सभी की मिनिमम वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, यहाँ पे M2। अब कंडीशन क्या आती है यहाँ पे, मैक्सिमम और मिनिमम यहाँ पे चेक करने के लिए, अगर हमारे पास लिमिट हम अप्लाई करते हैं, एक्स किसको अप्रोच कर रहे हैं, a+ में 0,
और हम यहाँ पे अगर बी की कंडीशन लेते हैं तो बी में से हम एक स्मॉलर वैल्यू को क्या करेंगे कर रहे हैं, यहाँ पे माइनस कर रहे हैं, बी माइनस में 0। एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन आती है m1 से, या फिर हम सेकंड कंडीशन का लेते हैं, अगर x अप्रोच करें किसको, b माइनस में 0, तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू कैसी आएगी हमारे पास, लेस देन m2 आएगी। तो इस केस में हम क्या बोल सकते हैं, एफ ऑफ एक्स विल नॉट हैव ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा हो। तो इस केस में हमारे पास ना ही तो उसके पास मैक्सिमम कंडीशन मिलेगी और ना ही मिनिमम कंडीशन मिलेगी, क्योंकि एक में हमारे पास फंक्शन ग्रेटर देन m1 दे रहा है और एक में हमारे पास फंक्शन लेस देन m2 दे रहा है। तो इस केस में हमें कोई भी यहाँ पे वैल्यूज नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, जो लिमिटिंग वैल्यूज है हमारे पास एट द एंड पॉइंट्स आर ग्रेटर देन m1 और हमें किससे मिल रही है, लेस देन m2। तो यहाँ पे कोई भी आपके पास ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। और हम इसको किस तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अगर m1 की वैल्यू ग्रेटर है, लिमिट हम यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, यहाँ पे लिमिट हम क्या लगा रहे हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस हम एक कोई भी स्मॉलर वैल्यू यहाँ पे ले रहे हैं 0, और यहाँ पे अगर हम x अप्रोच कर रहे हैं b माइनस में 0, तो इस केस में एक बार m2 की वैल्यू, एक बार m1 की वैल्यू ग्रेटर आ रही है इससे, और एक बार m2 की वैल्यू कैसी आ रही है, यहाँ पे लेस आ रही है। तो इस केस में हमारे पास क्या मिलेंगे हमें, यहाँ पे m1 m2 क्या देंगे हमारे पास, ग्लोबल मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमा के पॉइंट्स देंगे ओपन इंटरवल के अंदर। तो इस वाली कंडीशन को आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। ये हमारे पास इस कंडीशन को हमने यहाँ पे स्टार का जो नाम दिया है, इसको आपको यहाँ पे क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपके पास इसी के बेसिस पे आपके पास क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन आपके पास क्या दिया गया है, यहाँ पे फाइंड बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू। हमें क्या फाइंड आउट करना है, मैक्सिमम और मिनिमम दोनों ही वैल्यूज को हमें क्या करना है, यहाँ पे फाइंड आउट करना है। आपके पास फंक्शन क्या दे रखा है, 3x की पावर 4 माइनस 8x क्यूब प्लस 12x की पावर 2 माइनस 48x, और प्लस में आपके पास कितना है, यहाँ पे हमारे पास 25। इंटरवल आपके पास क्या दिया गया है, क्लोज इंटरवल 0 से 3। क्लोज इंटरवल 0 से 3 देर के, इसका मतलब आपको क्रिटिकल पॉइंट भी फाइंड आउट करना है, और इस केस में आपके पास जो हमारे पास यहाँ पे फंक्शन के एंड पॉइंट्स, यहाँ पे इंटरवल के एंड पॉइंट्स 0 और 3 देर के, इन दोनों के ऊपर भी हमें क्या करनी है, फंक्शन की वैल्यू को चेक करनी है। तो सबसे पहले हम ये आपके पास फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, इस फंक्शन का आप क्या निकालोगे, यहाँ पे डेरिवेटिव निकालोगे एफ डैश एक्स। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे 3x की पावर 4, तो आपके पास कितना आएगा 12x क्यूब, माइनस में कितना आएगा 24x स्क्वायर, यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास, यहाँ पे प्लस में 24x और माइनस में 24, और आगे वाली टर्म हमारे पास कॉन्स्टेंट है, तो इसका क्या हो जाएगा, हमारे पास 0 हो जाएगा। इस पूरी टर्म में से हम क्या ले सकते हैं, 12x स्क्वायर हमने यहाँ पे फर्स्ट और सेकेंड टर्म, इन दोनों टर्म्स में से हमने, आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे हमने फर्स्ट और सेकेंड टर्म में से क्या कॉमन लिया है, 12x स्क्वायर कॉमन लिया है। तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x, और यहाँ से क्या बचेगा 2। क्लियर है। और लास्ट 2 टर्म्स में से हमने क्या कॉमन लिया है, यहाँ पे हमने 24 कॉमन लिया है, तो यहाँ पे क्या बचेगा हमारे पास x माइनस में 2। तो यहाँ पे आपके पास जो कंडीशन आई है x माइनस में 2, x माइनस में 2, एक तो ये वाली चीज़ हमारे पास आ चुकी है। क्या है, 12x स्क्वायर प्लस में 12, यहाँ पे कितना है 2 × 12, 12 से 12 यहाँ पे हम जैसे, ये आपके पास क्या दिया गया है 12x स्क्वायर प्लस में 24, यही चीज़ आपके पास। यहाँ से आप 12 कॉमन लोगे तो क्या आएगा आपके पास x स्क्वायर प्लस में 2, तो 12 उस साइड जाके तो वैसे ही 0 हो जाएगा। तो हमने ये वाली कंडीशन को यहाँ पे डायरेक्टली उठाया है। क्लियर है। एक्स स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में x माइनस में 2, तो x की वैल्यू एक बार क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारे पास 2 आ चुका है। क्रिटिकल पॉइंट आपके पास 2 आ चुका है। आपके पास आपको क्या निकाले, आप फंक्शन की वैल्यू निकालें क्रिटिकल पॉइंट पे और एंड पॉइंट पे। एंड पॉइंट क्या थे हमारे पास 0 और 3, ये दोनों एंड पॉइंट्स, और क्रिटिकल पॉइंट क्या है 2। एफ ऑफ 0 निकालो सबसे पहले आप, 0 0 0, ये पूरी टर्म हमारे पास 0 हो चुकी है। यहाँ बचेगा हमारे पास 25, तो इसका मतलब एफ ऑफ 0 क्या है 25। जैसे हम यहाँ पे फंक्शन के अंदर एफ ऑफ 2 यहाँ पे हम पुट करेंगे, हमने जैसे यहाँ पे एफ ऑफ 2 पुट किया तो वैल्यू इसकी कैसी है, नेगेटिव वैल्यू दे रहा है, तो इसका मतलब कैसा है, लेस देन 0 कंडीशन आएगी यहाँ पे, लेस देन 0 यहाँ पे इस केस में हमारे पास क्या देगा, ये मिनिमम वैल्यू देगा। और एफ ऑफ 3 पे कैसी हमारे पास वैल्यू दे रहा है, ये हमारे पास 10 वैल्यू दे रहा है। तो इस तरीके से आपको क्या करनी है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू यहाँ पे क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है।
तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको यहाँ पे चेक करने को मिलेंगे इस चैप्टर में। और जितने भी हमारे पास ये यूनिट है इसको हम डिटेल में कवर कर रहे हैं। इसी टाइप के और वीडियोस के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।